ये जर्नी आपकी गवर्नमेंट टुवर्ड्स कैसे गई? भाई जैसे मैंने बताया कि ना जब पंजाब में है ये ट्रेंड कि गवर्नमेंट और आइलेट्स का तभी इतना नहीं था, गवर्नमेंट का था हाँ जी। ज्यादा। तो हम मेरे में भी ऐसा ही था कि चलो एक बार सैमसंग तो लेनी है, अभी अल्टीमेटली पंजाब में सेटल होना है। और पढ़े लिखे बच्चों के लिए सेटलमेंट का पंजाब में एक ही ऑप्शन है, गवर्नमेंट जॉब। तो पापा भी मेरे पीएसपीसीएल से रिटायर हुए हैं, जो जूनियर इंजीनियर बिजली बोर्ड में। तो घर मतलब मेरे को तो था ही कि अच्छी नौकरी होती है ना, सब बढ़िया चल ही रहा था। भाई को कराई है डिग्री, मेरे को कराई, सब है ना, सेटलमेंट है। तो वो कुछ आपका सर्कल भी ऐसा बन जाता है ना, जब मेरे साथ में जो बंदा रहता था वो भी गवर्नमेंट, यही इच्छा थी गवर्नमेंट में जाएंगे। तो तैयारी तो चल ही रही थी कि भाई कोई टेस्ट निकले, तो पंजाब में टेस्ट कम ही निकलते थे, जो निकलता था हम कर देते थे, है ना। तो एक एसएससी का टेस्ट था जो रेगुलर निकलता है हर ट्रैवल पे। तो हमने क्या किया, कोचिंग स्टार्ट कर दी। पैरामाउंट नोएडा में है कि सेंटर, वहां से हमने एसएससी की कोचिंग स्टार्ट कर दी। क्योंकि एसएससी की अगर आप तैयारी कर लेते हो तो पंजाब के टेस्ट तो निकल ही जाते हैं, जो उसका एप्टीट्यूड वगैरह इंग्लिश वगैरह है ना। तो पंजाब के टेस्ट के लिए थोड़ी सी आपको अलग तैयारी करनी पड़ती है, और 90% तो हो ही जाती है चीजें। तो ये चलता रहा बाजी, करते रहे तैयारी, टेस्ट निकलते रहे, है ना। और मेरा कोई निकला नहीं टेस्ट, मैं सही बताऊं। मेरे साथ वाला बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, उसके काफी निकल गए थे, वो इंटेलिजेंट भी था। मेरे तो गैप रहता था 10 नंबर का। तो मेरे को फील भी होता था कि यार नहीं, बीच भी शायद इधर ही सेटल हो जाऊं। पर कुछ में ना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम ही आ गई, जैसे मेरी मम्मा को कैंसर हो गया था। तो ये जो विल थी सरकारी नौकरी वाली, वो और भी पक्की होगी कि यार उधर ही जाके हल होगा इन सब प्रॉब्लम का ना। कि अब क्योंकि पापा ने ही संभाला सारा कुछ ना, मेरे को गिल्ट भी फील होता था कि यार बच्चे बड़े हो गए, ये कर दिया, और मतलब हम कुछ कर भी नहीं पा रहे, है ना। तो क्या कर सकते थे, अब नोएडा बैठा हूं मैं, वो पंजाब बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर सकता था ना। तो ये जो डिजायर थी सरकारी नौकरी वाली और पक्की होगी कि भाई उधर ही जाना है। तो करते रहे बाजी। मेरा 2016 में आप लगाओ पटवारी का टेस्ट क्लियर हो जाता है। अब हम पटवारी, जैसे जो लोग बच्चे नहीं समझते, पटवारी बेसिकली क्या होता है, जो जिनकी जमीन जमून होगी ना, जो खेती करते हैं वो समझते होंगे। पटवारी ये सब आपका रिकॉर्ड का, जमीन लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को हैंडल करता है। मतलब अगर आपको रजिस्ट्री करवानी है, या किसी जमीन की मिनती करवानी है, या कुछ करवानी है, वो पटवारी करता है। और जो लोग खेती वाले होते हैं उनको पटवारी का ही पता होता है। उसके ऊपर जो होती है तहसीलदार की पोस्ट होती है, वो गेस्टेड पोस्ट है। पर ये गवर्नमेंट उसमें आ गया ना? हाँ, गवर्नमेंट जॉब है। तो ये लगी कैसे आपकी? आपने एग्जाम क्लियर किया? यस, वो कौन सा एग्जाम था ये? पटवारी का टेस्ट निकला था भाजी, निकलता है काफी देर के बाद। अच्छा। निकला था, 2 पेपर हुए थे उसके। तो वो क्लियर हो गया मेरा। आसान टेस्ट था वो। उससे की जॉब चल रही थी साथ साथ? वो चल रही थी। अच्छा अच्छा, पटवारी वाली आपकी जो जॉब लगी उसमें हाँ। कितने पैसे आपको मिल रहे थे? उसका सीन ये था भाजी, पटवारी में देखो, एक तो ये पंजाब में ही आपको लगी? ये पंजाब में थी। अच्छा। अब ये तो थोड़ी ये भी दिक्कत है अपना, मतलब जो सुन रहे हैं उनके लिए भी बताता हूँ कि अन्य भाई टेस्ट भर देते हैं कि भाई एक बार लग जाए फिर देखते हैं। ऐसा मेरे ख्याल से गलती करते हैं, अपन सारे ऐसे ही करते हैं। हाँ। थोड़ा सा उसको पहले रिसर्च कर लो कि भाई उसकी सही बात। जॉब क्या है, क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सेम मैंने हुआ, इतनी आग लगी हुई थी सरकारी की भर्ती जो है, एक बार लेके फिर देखते हैं क्या करें। अब लग गई। अब उसमें क्या था कि 2 साल तो ट्रेनिंग करानी थी उन्होंने। 2 साल ट्रेनिंग में 5,000 रुपए देना था सिर्फ। उसमें टेस्ट भी होंगे आपका, ये सब, क्योंकि थोड़ा वो अलग ही चैप्टर है बिल्कुल, लैंड रेवेन्यू का ना। आपकी कोई जॉब से पीछा कोई संबंध नहीं है उसका। फिर पंजाब में रूल था कि अभी भी है कि 3 साल प्रोबेशन पे रहना पड़ेगा। उसमें सिर्फ आपको बेसिक सैलरी मिलती है। अब उसका ग्रेड पे, जैसे पंजाब में ना ऐसे होते हैं कि 10,300 से लेके कुछ फिर आगे वो होता है सेटलमेंट। तो 10,300 ही मिली है आपको 3 साल। तो आप लगा लो कि 5 साल में जाके मैं पक्का पटवारी बनता। तो वो दूसरा बाजी, मेरे को ना 2-3 बार बुला लिया उन्होंने। दिल्ली से मैं लुधियाना जाता था, तो मेरे को मजा नहीं आया। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही डिग्रेड जी वाली बात होगी कि अब मैं 80,000 लेता था उस टाइम, 10 लाख पैकेज हो चुका था। मैंने यहाँ मेरी मम्मा को फोन किया, मैंने कहा यार मम्मा, अब मेरे को ये था कि पंजाब में अगर जाना है तो घर पे तो रहना, रहना भी लुधियाने है। मतलब कोई भी चीज मेरी ना सेटिंग नहीं आई, ना तो पैसे मिल रहे थे। 5 साल में आप पटवारी बन रहे हो जाके, और फिर घर पे भी नहीं रहने को मिल रहा। और वैसे इसमें एक और चीज इंक्लूड करना चाहता हूँ मैं भाजी, हमारी जो बैकग्राउंड है ना, हमारी सोसाइटी, मतलब जहां से मैं आता हूँ, खेती वाले ही हैं सारे। खेती बाड़ी वाले, जमीने जमूने हैं हमारे पास ठीक ठाक। तो वो तो इतने खुश हुए ना कि लौंडा पटवारी। उनको सैमसंग कहने माँ की आंख, क्या है सैमसंग, है ना, पता नहीं किसी सर्विस सेंटर में लगा होगा कि पटवारी लग गया मुंडा। मेरे नाना जी हैं पाजी, उन्होंने मेरे को बिठा के मतलब प्रॉपर ऐसे किया कि बेटा नाम रोशन कर दिया तूने पटवारी लग के। मैं कह रहा हूँ यार पटवारी की इतनी वैल्यू है। तो भाई वो फैक्टर, क्योंकि उनको नहीं पता ना बेचारों को कि क्या है ना, लड़का क्या कर रहा है। और हम, उनका तो वही दायरा है, इतना छोटा मोटा दायरा जितना है। तो मतलब चोट मेरी पूरी होगी, पटवारी क्लियर कर दिया। पर मेरे को खुद से लगा कि यार मैं खुद को बहुत ही डिग्रेड कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं, ये नहीं ज्वाइन करेंगे। मम्मा को शादी अभी हो गई थी आपकी? नहीं, शादी का सीन आगे आएगा। ठीक है ठीक है। तो मम्मा को मैंने बताया, मैंने कहा यार मेरे को सही लगी। मम्मी कह रही दफा करी नू। मम्मी मेरी दफा कर रही कहती पर दफा कर जिथे जा रहे हैं। मतलब उनको भी औखा लगता था, लड़का अभी दिल्ली से लुधियाने डेली बुला लेते थे भाजी, काम नहीं कुम नहीं। अब जो लड़के बेले हैं भाजी, जिनको पहली जॉब है,
उनको तो कोई चक्कर नहीं, चाहे उठा के ही रखो उधर। मेरे को तो मुश्किल लगता था, मैंने कहा यार छोड़ो, मैंने फिर छोड़ दी। फिर पाजी क्या होता, मेरे साथ वाला जो लड़का था ना जो तैयारी कर रहा था, उसकी लेक्चरर की पोस्ट लगी। अच्छा। वो मैंने बताया इंटेलिजेंट था बहुत। हाँ जी, हाँ जी। लेक्चरर में उसका एक रैंक आया था, रितेश नाम है उसका, भाई अगर सुन रहा है तो। तो उस लेक्चरर की जॉब लगी पाजी, वो मेरे को पता था निकाल लेगा। मेरा तब तक ये हो गया था कि यार मेरे से नहीं निकलेगा, कि मैं ना इधर ही कुछ देखता हूँ। मैं फिर स्विच की भी तैयारी करने लग गया। और अच्छा। बीच में शादी की भी अब एज हो रही थी कि शादी की बात चलने लगी। लड़कियां भी मैं नोएडा साइड की देखने लग गया था शादी.com पे, कि भाई कोई इधर ही सेटलमेंट होनी है ना। तो उसका लग गया, वो चला गया बाजी। मैं फिर मेरी टीम चेंज होगी, कुछ ऐसा हुआ, मैं वियतनाम चला गया। नहीं, ये जो पटवारी वाला आपका कितने साल बिताया आपने यहाँ कहाँ पे? गवर्नमेंट जॉब में? नहीं, पटवारी में ज्वाइन नहीं करी। अच्छा, ज्वाइन नहीं करी? ज्वाइन नहीं करी। अच्छा, बस हाँ। ये वाह हो गई। ये वाह होगी पूरी की पटवारी का क्रैक कर दिया। अब लोगों में ये हो गया कि पटवारी की जॉब छोड़ दी लड़के ने, अच्छा। मतलब पकड़ के अच्छा। फेंक दी। अब नेक्स्ट फिर? नेक्स्ट मैं बताता हूँ। फिर मैं चला गया वियतनाम 2018 में। अच्छा, ओके। तब मैं बैठा बैठा पाजी मेरा हो गया था कि यार मैं अभी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करूंगा। घर वाले मेरे से प्रेशर डाल रहे। वियतनाम सैमसंग के थ्रू गए? सैमसंग अच्छा, तो सैमसंग की जर्नी चल रही है, सैमसंग आप अपना साइड में अलग लगे हुए थे। सैमसंग चल रही है, इधर सरकारी की तैयारी चल रही है भाई। अच्छा। भाई इस सरकारी के चक्कर में इतना नुकसान कराया ना मेरे। एसएससी का टेस्ट आ जाता था और मेरी 2-3 बीटीएम मिस हुई हैं। अच्छा। चाइना चुइना भेज रहे थे, उधर से एसएससी का टेस्ट आता था कि यार छोड़ यार, इतना नुकसान कराया सर ने। आपको क्रेज था मतलब मैं बता तो रहा हूँ भाई। मतलब वो कल्चर और हाँ, कल्चर, वो society- ग्रुप लगा लो आपकी, वो अपना दायरा इतना होता है ना, कोई गाइड सिरा कोडर नहीं था ना भाई अभी बताने वाला कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट जॉब एंड आईटी जॉब। Right. अब होता तो कोई हम भी सीख लेते किसी हाँ से, जी, हाँ है ना। जी। फिर क्या है भाजी, आप उसके बाद ना वियतनाम गया, वहां एक पोस्ट आई प्रोग्रामर की, पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में। 3 जॉबें आई, एक सिस्टम एनालिस्ट की 1 पोस्ट थी, प्रोग्रामर की 3 पोस्ट, और कंप्यूटर सुपरवाइजर की 3 पोस्ट। ये हायरार्की ऐसी थी, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर और कंप्यूटर हाँ जी। सुपरवाइजर। तो उसमें मांगा हुआ था 2 साल का एक्सपीरियंस, अच्छा। टेक्निकल एक्सपीरियंस। तो प्लस अब भाई आईटी वाले बंदे मांगे हुए थे भाजी। मेरे को खड़की, मैं कहा ये क्लियर हो सकती है मेरे से। और ये गवर्नमेंट जॉब? गवर्नमेंट जॉब, और कोई इसमें बस इंटरव्यू था? टेस्ट और इंटरव्यू। टेस्ट और पहले टेस्ट होगा फिर इंटरव्यू होगा। तो मैंने कहा ये क्लियर हो सकती है। मैंने उस लड़के से बात करी जिसकी बताइए, तो वो कह रहा हाँ ये सही है, ये भर दे तू, बढ़िया जॉब है। हाँ। मैंने भर दी। घर वाले मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं, कह रहे तू डिसाइड कर भी, तू क्या करना चाह रहा है, सरकारी में आना चाह रहा है, उधर रहना चाह रहा है, फिर हम उस हिसाब से तेरी शादी का प्लान करें। तो मैंने घर वालों से बोला, मैंने कहा ये लास्ट चांस है। अब मैंने इतना भाई, आप इतना मत्था मार रहे हो 4 साल से ना, सही बात। बंदा ये सोचता ना कि चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, इसमें चांस भी है कुछ ना। तो कह रहे चल ठीक है, तू एक बार ट्राई कर ले। पर भाजी मैंने 3 भर दी मैंने सिस्टम लिस्ट भी भर दी। मैंने कहा ये मौका नहीं छोड़ना। और पाजी मैंने दिन रात एक कर दी उस तैयारी के लिए, क्योंकि लग रहा था कि कंपटीशन कम होगा। जब 2 साल का रख दिया ना, और ऊपर से कंप्यूटर साइंस का आपको पेपर आना है, तो मुझे पता है मैं एनआईटी से पास आउट हूँ भाई, इतना तो लेवल है अपना ना, कि बाकी से तो ऊपर ही है पंजाब में जो बैठे हैं। तो मैंने कहा ये क्लियर होगा पक्का। मैंने 3 ही भर दी। आप यकीन मानोगे, सिस्टम लिस्ट में मैं आधे नंबर से रहा, प्रोग्रामर में मैंने टॉप किया, कंप्यूटर सुपरवाइजर मैंने टॉप किया। ओह नाइस। ते पाजी फिर क्या था, बस इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में उन्होंने थोड़ा बहुत पूछा, यही पूछा कि सैमसंग छोड़ के यहाँ गया बाकी तो कोई पूछा ही नहीं। सवाल बिल्कुल वैलिड। थापर कॉलेज के वो थे फैकल्टी, हाँ। तो उनको पता है भाई सैमसंग क्या चीज है, उनके कॉलेज में आती है। अब दूसरे शायद उनको आपने क्या जवाब दिया जब उन्होंने पूछा कि भाई सैमसंग छोड़ के तुम क्यों यहाँ आ रहे हो? मैंने बेसिकली पाजी, मेरा एक तो मैंने जैसे मम्मा का बताया, ये मेरे बहुत खटकती थी चीज। और दूसरा मैंने कहा यार पंजाब में आना है बस, भी कैसे भी करके ना पंजाब में आना है, पंजाब आप में रहना रेडी थे वो 7 लाख का पैकेज छोड़ के? अब पाजी आप ये देखो ना कि उस टाइम, मतलब मैं खुद सोच माँ का तो मैं समझता हूँ, वो भी निकल चुका था, वो ठीक हो चुकी थी। अच्छा। वो अभी भी ठीक है, वो तब भी ठीक हो गई थी जब मैं आया था। अच्छा। उनकी वो जो कीमोथेरेपी होती है सब हो चुका था ना। अच्छा। वो बच्चा एक था, वो पहले एक रीजन, बट वो भी अभी वो खत्म हो चुका था थोड़ा बहुत, आप मान सकते हो। बट चक्कर ये था कि आप देखो, इतना ब्रेन वॉश कह लो चाहे, इतनी दिमाग में इतनी भर चुकी थी ना, कि मैं ये भी तैयार था कि 10 लाख और 10,000 महीना। समझ रहे हो? काम प्रेशर। हाँ, काम क्या प्रेशर भाई, बता तो रहा हूँ, साथ में एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ। फिर मतलब मेन रीजन क्या था? मेन रीजन वही कि सरकारी नौकरी लेनी है। अच्छा, ये मेन आपके दिमाग में बैठ गया बस, कि सरकारी नौकरी में तो बहुत ऐश होती है, कुछ काम करता ही नहीं, मजे लेने हैं आपको, बेला बैठना है ना, काम करो ना करो तनख्वाह आती जाएगी। बट ये गलत है, वही मैं बताऊंगा। हाँ। ये सच्चाई नहीं है आज की सरकारी नौकरी की। पहली होती होगी कब जमाने में, अब नहीं है सरकारी नौकरी कि बेले बैठेंगे आराम से। और पाजी ये भी मैं तैयार हूँ कि मेरे को कोई चक्कर ही नहीं। असल में ना पैसे की भाजी वैल्यू ही नहीं आई मेरे को। वैल्यू क्यों नहीं आई? कॉलेज से निकलती 7 लाख रुपए मिल गया। अगर तो मैंने स्टार्ट किया होता 3 लाख से स्टार्ट किया होता, धीरे धीरे मैं स्विच कर करके आगे बढ़ रहा होता, फिर तो मेरे को वैल्यू आती। मेरे को घंटा वैल्यू नहीं थी पैसे की। मैं कह रहा हूँ क्या होता है पैसा, क्योंकि कभी किल्लत देखी नहीं बाजी। सेव ही सेव कर रहे थे सारा ना, कुछ खास खर्चे मेरे थे नहीं। मैं खर्चीला ज्यादा हूं नहीं है ना, बस गाने भी पैसे लगाए हैं, बुलेट पे लगाए
तो मैं तैयार था कि ठीक है, मेरे पास सेविंग बहुत अच्छी है, मेरे को मैं तो इतनी चोट में था कि अगर मेरे को 1 रुपया भी नहीं देते ना, तब भी मैं खुश हूँ 3 साल, कि 10,000 क्या है, 10,000 मतलब ठीक है। तो ये सैलरी 10,000 दे रहे थे आपको? 3 साल भाजी प्रोबेशन होता है ना, 3 साल तो 10,000 मिलती है, 10,000 महीना मिलती है। आपको सैल्यूट है भाई कि आप 11 लाख का पैकेज छोड़ के, पता नहीं सैल्यूट है, पता नहीं गाली है भाई। कि मतलब मैं आपका माइंड वो समझ रहा हूँ। तो और ये कौन सा रोल मिला था आपको यहाँ पे? हाँ? इस गवर्नमेंट जॉब? प्रोग्रामर प्रोग्रामर का। सेलेक्ट हो गया था मैं। अच्छा, और आपने 10,000 महीना 3 मैं खुश साल था। तक काम 10 भी नहीं पूरा मिलता था, 9,000 समथिंग ही मिलता था। और 3 साल तक? 3 साल। आप देखो कि उस बंदे का मेंटल, गवर्नमेंट टैग लेने के लिए? बस गवर्नमेंट टैग लेने के लिए। और क्या ये सही था? फिर आगे काम वाम हुआ उसमें? कितना टाइम बिताया गवर्नमेंट जॉब में? गवर्नमेंट जॉब का तो भाई बताता हूँ सीन, मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ से मेरी जिंदगी जब चेंज हुई, तो मैं एक्चुअली अज्यूम करता था कि गवर्नमेंट जॉब में चल गया ना तो जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी, कि मेरी कोई टेंशन नहीं रहेगी, मेरी सेटल होगी लाइफ ना, काम वाम करना करो ना करो वो थोड़े। तब मैं उस फेज में था भाजी कि काम ज्यादा ठीक है, करना नहीं भी सेटल, कोई स्विचिंग का चक्कर नहीं है, स्विचिंग होती ही नहीं गवर्नमेंट में तो भी सब सेट हो जाएगा। और घर पे अब ये पटियाला मेरी जॉब थी, सुनाम में रहता था, तो अप डाउन भी कर लूंगा। मैं कह रहा हूँ मैं सब चीज के लिए तैयार हो गया कि मैं बसों में धक्के भी खा लूंगा, 9,000 भी ले लूंगा, बस मेरे को गवर्नमेंट लेनी है। कि गरारी अड़गी बस भी, घर वाले कह रहे हैं तू सरकारी ले नहीं पाएगा, समाज में कह लो ना भाजी, सर्कल कह लो, कुछ कह लो, बस भी लेनी है अपने को, खत्म करना है। बट भाजी जब मैं गवर्नमेंट जॉब में आया, मेरे ना 2-3 दिन में ही सारा कुछ चेंज हो गया दिमाग। मैंने कहा गलती कर दी भाई, मतलब जो मैं अज्यूम करके बैठा हुआ था वहां तो कुछ भी नहीं था भाजी, जीरो।